अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव वहां लिखे। आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की श्रृंखला में ही आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम लग्न पर बात कर रहे थे, लग्न एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि सारी जो बीमारियां हैं उसको पहले हमें लग्न से देखनी ही पड़ती है। लेकिन आज क्योंकि हम ब्रेन ट्यूमर पे बात कर रहे हैं तो लग्न का अत्यधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है उसको हम लग्न से ही एसोसिएट करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए किन किन ग्रहों का को हमें देखना आवश्यक होता है, इस पर हमें चर्चा करते हैं। ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे पहले हम लग्न देखेंगे और लग्न के साथ लग्न लॉर्ड यदि किसी भी तरह से अफ्लिक्टेड हो, उस पे पाप दृष्टि हो, तो लग्न लॉर्ड अपने भाव को बचाने में सक्षम नहीं होता। सबसे पहले ये बात भी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से एक पत्री देखते हैं तो शायद हम लोग बहुत चौंक जाते हैं कि ये चीजें हमें नजर आ रही है। जब हम किसी भी पत्री को एक नॉर्मल वे से देखना चाहते हैं, धन योग देखते हैं या पुत्र योग, संतान योग देखते हैं या विवाह का योग देखते हैं, तो हमारी जो दृष्टि है उस पर मेडिकल दृष्टिकोण से हम उसको नहीं देखते। इसके कारण बहुत बार रीडिंग्स में या बहुत बार हम हेल्थ इश्यूज को नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन यदि हम हेल्थ इश्यूज के बारे में ही किसी चार्ट को देखें तो बहुत आसानी से हमें शायद वो जो हेल्थ इश्यूज है सामने दिखाई देने लगे। हम किसी के चार्ट में ये देख सकते हैं कि भाई वीनस के पीरियड में इस व्यक्ति की कितनी उन्नति हो, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि वीनस के पीरियड में हो सकता है कि व्यक्ति को परिश्रम भी हो या व्यक्ति को कोई बीमारी भी लग जाए। क्यों? क्योंकि वीनस जो है वो मार्केश भी हो जाता है काल पुरुष कुंडली का, और यदि उस व्यक्ति के चार्ट में वो मार्केश का काम करता है तो सेवेंथ लॉर्ड बन जाता है या सेकंड लॉर्ड बन जाता है जेमिनी लग्न वालों के लिए, या सेवेंथ लॉर्ड बन जाता है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो वो अपने उस पीरियड में प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। यदि हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें हेल्थ इश्यूज बहुत जल्दी समझ में आने लगते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब हमने लग्न और लग्नेश देख लिया, उसके बाद हमें मेष राशि भी देखनी आवश्यक है, क्योंकि मेष राशि काल पुरुष कुंडली का प्रथम राशि मानी गई है, या हम कहें कि कालपुरुष कुंडली का लग्न माना गया है। तो वो राशि और साथ में उसका जो स्वामी मंगल है उसको भी हमें देखना आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के बारे में या माथे के बारे में और माथे से जुड़ी सारी बीमारियों के बारे में या इंजरीज के बारे में वो बताता है। साथ ही हमें देखना जरूरी है सूर्य को और बुध को। सूर्य को क्यों? क्योंकि सूर्य लग्न का कारक है और सूर्य हमारे शरीर की ऊर्जा को बताता है, हमारी वाइटालिटी है, कितना हम काम कर सकते हैं, कितना हम चुस्त पुस्त रह सकते हैं और आगे लाइफ में हम किस तरह से अपना शरीर जो है उसको सही रखते हुए काम कर सकते हैं, वो सूर्य से ही हमें मालूम पड़ता है। साथ ही हम बुध को देखेंगे, क्योंकि बुध जो है वो नर्व्स का कारक है। तो यदि बुध को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम ये देख सकते हैं कि आप व्यक्ति को बहुत सारे नर्वस इश्यूज होने के चांसेस हैं। वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर पर। तो हमें लग्न, लग्नेश, मेष राशि, मंगल, सूर्य और बुध को तो देखना ही है। साथ में हमको राहु को भी देखना चाहिए और गुरु को भी देखना चाहिए। राहु क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसे चीजों के बारे में या ऐसी बातों के बारे ऐसे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें जहां अनरेगुलेटेड ग्रोथ है, अनियंत्रित ग्रोथ है, तो वो जो है वो राहु के अंतर्गत, क्योंकि राहु किसी भी की बंदिशें नहीं मानता, तो वो कहीं भी शरीर में अनरेगुलेटेड ग्रोथ को दिखाने में सक्षम है। और गुरु जो है वो फैलाव देता है। ट्यूमर जो होता है वो अनरेगुलेटेड ग्रोथ यानी कि अनरेगुलेटेड फैलाव के कारण होता है। तो इनका यदि लग्न से या लग्नेश से कोई संबंध आता है और वो भी
कोई मैलेफिक संबंध आता है तो वो लग्न को या लग्नेश को ऐसी तरह की पीड़ा देने के लिए सक्षम है। अब हम एक चार्ट ले लेते हैं। चार्ट हमने लिया एलिजाबेथ टेलर का। एलिजाबेथ टेलर विश्व की जानी मानी अभिनेत्री के साथ साथ वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन जिसे हम कहेंगे वो थी। तो इनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। अब गुरु हम देखें या शुक्र हम देखें, दोनों एक्सॉल्टेड है और शुक्र की पर गुरु की दृष्टि भी है। तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? हम तो कहेंगे कि भाई बेनिफिट्स इतने अच्छे हैं, शुक्र जो है, गुरु जो है वो लग्न को भी देख, वो कैसे ट्यूमर दे सकता है? गुरु की दशा और शुक्र की अंतर दशा में उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। अब हम और भी चीजें देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लग्न लग्नेश यदि और सूर्य यदि पीड़ित हो तो व्यक्ति का जो शरीर होता है वो जनरली रोगों का घर होता है। अब यहाँ हम देखें कि द्वितीयेश गुरु द्वितीयेश होकर लग्न को देख रहा है। द्वितीयेश मारक भी होते हैं और जब गुरु और शुक्र मारक बनते हैं तो वो उनसे अच्छा मारक कोई हो ही नहीं सकता। तो पंचमेश भी है लेकिन द्वितीयेश का भी वो कार्य करेंगे और उच्च के हैं तो द्वितीयेश में उच्च के होने के कारण वो पैसा भी दे रहे हैं लेकिन साथ ही वो उनके शरीर को यातनाएं भी दे रहे हैं। शुक्र जो है वो राहु के साथ बैठा तो वो अपने राहु को बल मिल जाता है क्योंकि वो एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड प्लैनेट से दृष्ट है और इसके कारण वो जब लग्न को देखता है तो वो अपना जो काम है बहुत अच्छे से प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट का जो काम है बहुत अच्छे से करता है। हाँ, पंचम भाव में बैठने के कारण उनको नाम शौहरत पैसा गहने आदि भी उस शुक्र ने दिलाया, लेकिन जब स्वास्थ्य पर आता है तो ये राहु जो है वो प्रॉब्लम शुक्र और राहु दोनों ने दिलाया और लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई तो ये दोनों मार्केश की तरह काम करने लगे क्योंकि गुरु के साथ के घर में बैठे हैं राहु और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं तो उन दोनों के रिजल्ट्स भी वो देने में सक्षम हैं। अब हम देखते हैं कि लग्नेश, मंगल, सूर्य और बुध ये जो चारों ग्रह हैं ये पाप कर्तरी में, राहु और शनि दोनों की कर्तरी में ये हैं और तृतीय भाव और पंचम भाव ये दोनों अच्छे भावों में विद्यमान होकर चतुर्थ भाव में ऐसे भी मंगल कालपुरुष कुंडली में नीच का होता है तो प्रॉब्लमैटिक प्लान तो है ही। इसी के कारण वहां हम देखते हैं इनको ब्रेन ट्यूमर होने की पूरी चांसेस थे और गुरु के समय में, गुरु के दशा में और शुक्र की अंतर दशा में ये काम उनके लाइफ में हुआ। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का दृष्टिकोण जब हम रखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें भी समझ में आएंगी या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के का जो हमें रियल नेचर है वो समझ में आएगा। जब भी आप किसी चार्ट को देखें जरूरी नहीं है कि आप इसमें बीमारियां क्या क्या है वो देखें, लेकिन यदि कोई आपसे पूछता है हेल्थ रिव्यू से तो वहां हम उन ग्रहों के मार्केश होने या ये सारी जो चीजें हैं कि वो ग्रह बली है या नहीं बली है, ये सारी चीजों को देखना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।